वक्त आ गया है जिसका हमें इंतजार था। वो जिंदगी कैसी जिसकी कोई कहानी न हो। दुनियावी हंसी तो 2-4 दिनों के लिए है दोस्तों, वो आदमी क्या जिसमें जज्बा इंसानी न हो। और इसी के साथ हमारा बढ़ता हुआ सुनो भी हाथ नीचे अति सम्मानीय मंगल पांडे जी, हमारे मुंगेर के विधायक माननीय प्रणव कुमार, आपके सामने एक 100 सैया का मॉडल अस्पताल बनकर तैयार है 32 करोड़ से अधिक की लागत से। इसके पूर्व हम लोग काम करते आ रहे हैं। हमारा प्रीतम ने जितना संभव हो सका उससे बहुत अधिक बिहार के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा तालियों से स्वागत करें। शिक्षिका एएनएम स्कूल मुंगेर, आप कृपया मंच पर आएं और हमारे तारापुर के विधायक जाके सदिए ना आप लोग दूसरे लिए देखिए दमे नहीं मारते सब आगे में। सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मुंगेर के माननीय विधायक श्री प्रणव कुमार जी, तारापुर के माननीय विधायक श्री राजीव कुमार सिंह जी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माननीय सदस्य प्रोफेसर अजफर शमसी साहब, यहाँ उपस्थित श्री अरुण पोद्दार जी, श्री प्रमोद पासवान जी, श्री शंभू शरण राय जी, श्री सोमल सर्जन ध्रुव कुमार शाह जी, डॉक्टर ध्रुव कुमार शाह जी, डीपीएम फजाम असरफी साहब तौसीफ जी, डीजीएम बीएमएसआईसीएल श्री पंकज कुमार जी, सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों के हमारे प्रतिनिधिगण, नेतागण, इस सदर अस्पताल परिसर में जहां कार्यक्रम हो रहा है, इस सदर अस्पताल के हमारे अन्य सभी सम्मानित चिकित्सकगण, इस सदर अस्पताल के उपाधीक्षक महोदय, स्वास्थ्य विभाग परिवार के सभी सदस्यगण, बहनों और मीडिया के साथी मित्रों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस सदर अस्पताल परिसर में आप सब लोगों से बातचीत करते हुए। हालांकि आज मैं आया हूं मुंगेर जिला के 11 ग्रामीण अस्पतालों के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए, जिन 11 जगहों पे निर्माण का काम शुरू होने वाला है। लेकिन मैं जब कल मुंगेर आया तो मैंने आने के पहले ही ये कार्यक्रम बनाया था कि सबसे पहले मैं मुंगेर सदर अस्पताल परिसर का भ्रमण करूंगा और उस अस्पताल को देखूंगा जिसका उद्घाटन हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अभी प्रगति यात्रा के दौरान मुंगेर में आके की थी। इस अस्पताल से मेरा भावनात्मक संबंध, चूंकि काम तो बहुत किया मैंने राज्य में, लेकिन कुछ ऐसे योजनाएं जिनकी सोच ही मेरे जाने के बाद बनी, कुछ ऐसी योजनाएं जिसका नक्शा खींचने की शुरुआत हमने की, वैसे कुछ योजनाओं में से एक मुंगेर सदर अस्पताल की योजना थी। ठीक बता रहे थे विधायक जी। मैं आज से लगभग 7 साल पहले जब मुंगेर
पहली बार मंत्री बन के आया था, स्वास्थ्य मंत्री बन के। उस समय उदय सिंह जी यहाँ पे जिलाधिकारी होते थे और मैं आया, उस वक्त की अस्पताल को मैंने देखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना, लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देनी, तो उस वक्त जब अस्पताल में मैं आया तो मुझे लगा कि इस अस्पताल को और उन्नत करना चाहिए, इस अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहिए, नया भवन का निर्माण यहाँ करना चाहिए, नया भवन में आधुनिक सुविधाएं मुंगेर की जनता को मिलनी चाहिए, वो हमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देना चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। और मैंने उसी समय निर्णय किया कि मुंगेर को इस पुराने सदर अस्पताल से मुक्त करा के नया अस्पताल देने का काम करूंगा। और मैं जब पटना लौट के गया तो अपने अधिकारियों के साथ सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। बीच में भी मैं आया था, ये जब निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन जब ये पूर्ण हो गया तो मेरे मन में इस बात की इच्छा थी कि एक बार आंखों से अंदर से जाके देखूं कि जो कल्पना मैंने की थी वो किस तरीके से जमीन पे उतरा। कल रात को जब मैं अस्पताल के अंदर घूम रहा था, देख रहा था, मुझे बहुत आत्मीय सुख मिला कि जनता की सेवा का जो संकल्प हम सब लोगों ने अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया है गरीबों की सेवा का, वास्तव में जब गांव के लोग, मुंगेर के लोग इस अस्पताल में आएंगे तो निश्चित रूप से एक बार कह के जाएंगे कि सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की दिशा में एक बहुत कारगर कदम आगे बढ़ाया है। आज मुंगेर की जनता को बताना चाहता हूं कि आज मैं जो आया हूं यहां, वो 11 अस्पताल के शिलान्यास के लिए आया हूं। ये जो 11 अस्पताल बनने हैं, वो ब्लॉक का नाम मैं पढ़ दे रहा हूं। हवेली खड़गपुर में 4 जगहों पे ये सरकारी अस्पताल, ग्रामीण अस्पताल बनेगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हवेली खड़गपुर के जमघट में, खैरा में, शिवपुर लोगी में और दरियापुर 1 में, साथ ही शामपुर में 5 जगहों पर। उसके अलावा बिलिया में भी बनेगा, भीम बांध में भी बनेगा और भदौड़ा में भी बनेगा। और ये जो बनेगा, ये तारापुर विधानसभा भी इसके अंदर आता है, जमालपुर विधानसभा भी इसके अंदर आता है। ये जो 7 जगहों पे अस्पताल बनने, इसके अलावे संग्रामपुर में, भिखंडी में बनेगा, जाला में बनेगा और तारापुर के विषय में बनेगा। तो ये कुल 11 अस्पताल बनाने का काम अब शुरू होगा। और ये वो जमाना चला गया कि शिलान्यास हो जाता था और कई वर्षों तक निर्माण पूर्ण नहीं होता था। मैं आज यहाँ बता के जा रहा हूँ, मेरे अधिकारी मेरे साथ खड़े हैं, जो BMSICL निर्माण की एजेंसी है। ये कितने महीने में बन जाएगा? ये 4 महीने में सभी अस्पताल बनके जनता की सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा। मतलब हम जो काम करते हैं वो जनता की सेवा के लिए करते हैं। और ये 4 महीने में ये सभी अस्पतालें मुंगेर जिला के विभिन्न पंचायतों में लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत जल्दी CHC बरियारपुर को भी जनता की सेवा में हम सब लोग समर्पित करने वाले हैं। वो भी बनके पूर्ण रूप से तैयार हो गया है। जिले में कुल 9 प्रखंड हैं। 9 प्रखंड में से 6 प्रखंडों में 30-30 बेड का भी बड़ा अस्पताल बनके तैयार हो गया। पहले 6 बेड का अस्पताल होता था ब्लॉक में, उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते थे। मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि सभी राज्य के सभी प्रखंडों में 30 बेड का अस्पताल बनना चाहिए और आधुनिक सुविधाएं वहां मिलनी चाहिए। जो पुराना भवन और पुरानी सुविधाएं हैं वो बदलनी चाहिए। हम सब लोगों ने अपने मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुरूप मुंगेर जिले में जो हमारे 9 प्रखंड हैं, उन 9 प्रखंडों में से 6 प्रखंड में 30-30 बेड के अस्पताल को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है।
5 जगह पे चालू हो गया है। बरियारपुर जो मैंने कहा वो बन के पूर्ण है, वो बहुत जल्दी वहां भी काम शुरू हो जाएगा। उसके अतिरिक्त 2 जगहों पे जमालपुर और सदर मुंगेर में, ये 2 प्रखंडों में भी 30-30 बेड का अस्पताल बन रहा है। मुंगेर सदर का अभी हाल में काम शुरू हुआ है, चूंकि ये सदर अस्पताल इतना बड़ा यहाँ बन गया इसलिए उसका काम थोड़ा विलंब से शुरू हुआ। लेकिन जमालपुर में जो हमारा 30 बेड का CHC बन रहा है वो अगले 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। पंकज जी इस बात का सुनिश्चित करिएगा कि 3 महीने में वो अस्पताल बन के तैयार हो जाना चाहिए। अगस्त के लास्ट तक वो अस्पताल जनता की सेवा में समर्पित हो जाए। और 9वां जो अनुमंडलीय अस्पताल तारापुर, उस तारापुर अस्पताल को भी, वो पुराना अस्पताल है, उस पुराने अस्पताल को, वो बाजार में ही है, मैं वहां भी कई बार गया हूं, उस अस्पताल को भी नया स्वरूप देने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से कर लिया गया है। और 100 बेड के तारापुर के अनुमंडलीय अस्पताल को बनाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति की संचिका विभाग में आई हुई है, वो भी काम हम बहुत जल्दी कर देने वाले हैं। तो ये इतनी सारी जानकारी आप सब लोगों को मुझे देनी थी। ये जो सामने सदर अस्पताल देख रहे हैं तो 32 करोड़ 18 लाख की लागत से बनाई है। इसके अलावा 7.5 करोड़ की लागत से 100 बेड का प्रीफैब हॉस्पिटल यहाँ बना है और 3 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से 32 बेड का पीकू भी यहाँ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में जो मैंने कहा सारा काम जो चल रहा है उसमें 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। साथ ही जो सबसे बड़ा काम हो रहा है, जिसका जानकारी अभी हमारे मंच के संचालक चिकित्सक महोदय दे रहे थे, कोई सपना में नहीं सोचा होगा आज से 10 साल पहले कि मुंगेर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन जाएगा। कोई नहीं सोचा होगा, मैं सत्य बात बता रहा हूं। लेकिन आज मुंगेर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनने का काम तेजी से चल रहा है। और मुंगेर की धरती पे मैं बताना चाहता हूं कि अगले 2 वर्षों के अंदर मुंगेर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की शुरुआत भी करा दी जाएगी। किस तरीके से एक-एक काम हम लोग कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त बाकी जो विकास के काम, मुंगेर में यूनिवर्सिटी बनने की मांग जनता की थी, उस जनता की मांग को पूरा किया गया। मुंगेर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनना चाहिए, उस मांग को पूरा किया गया। और चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, डॉक्टरी की पढ़ाई हो या सामान्य शिक्षा हो, सभी शिक्षा को बेहतर करने का काम आज बिहार की सरकार ने मुंगेर की धरती पर किया। सारे चीजों के लिए जो सारे विकास के काम हो रहे हैं, मैं इन सारे कार्यों के लिए यदि एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके अथक प्रयास रहे इन सारे कार्यों को कराने में, वो है हमारे मुंगेर के सांसद आदरणीय ललन सिंह जी। सदैव किस प्रकार से मुंगेर का विकास होता रहे, किस प्रकार से मुंगेर में सारी योजनाएं आए, मुंगेर के लोगों को अधिक से अधिक हर प्रकार की सुविधा मिले, इसकी चिंता सदैव आदरणीय ललन सिंह करते रहे। ललन बाबू भारत सरकार में मंत्री, उनको आना था लेकिन उनकी जो व्यस्तता है दिल्ली में, उस कारण वो नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे कहा फोन पे कि मंगल जी, जो सदर अस्पताल का उद्घाटन हुआ उसके लिए भी, और जो 11 नई योजनाओं का शिलान्यास आप करने जा रहे हैं उसके लिए भी विभाग को धन्यवाद। और जनता को भी ये बता दीजिएगा कि मैं यहाँ दिल्ली की व्यस्तता के कारण नहीं आ पाया हूँ, मेरी पूरी शुभकामनाएं इन सारे कार्यक्रमों के प्रति है। तो माननीय सांसद होने के नाते, हालांकि वो वरिष्ठ नेता हमारे हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के प्रति बहुत ही तत्पर रहते हैं। और हम लोगों को कुछ भी छोटा भी काम होता है तो अपने फोन करके बोलते जरा ही काम करा दीजिए, जरा ही काम करा दीजिए। तो सदैव जो उनकी टोका टोकी रहती है उसके कारण भी विकास के काम आज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी जगहों पे और बेड बढ़ाए जाए, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। जहां पे 30 बेड का अस्पताल बन गया है वहां पे और बेड बढ़े। आप सब लोग को याद होगा कोरोना आया था
और कोरोना के समय में बेड मिलना मुश्किल हो गया था। अस्पताल के अलावा स्कूल में जाके लोगों के इलाज की व्यवस्था करनी पड़ी थी क्योंकि बेड कम पड़ गए थे। इसलिए सरकार ने ये योजना बनाई कि हम अधिक से अधिक बेड अस्पताल में बनाएं। प्रधानमंत्री जी का निर्देश भी मिला, पैसा भी मिला और मुख्यमंत्री जी इस बात की लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। 2 जगहों पे, खड़गपुर में और संग्रामपुर में, जहां 30-30 बेड का ऑलरेडी अस्पताल बना हुआ है, उसके अतिरिक्त भी और 20-20 बेड का प्रीफैब हॉस्पिटल उन 2 जगहों पे बनाया गया। आगे इस योजना को हमको और बढ़ाना। एमसीएच में नहीं है रुई और सुई। और आज मैं मीडिया के साथियों से जरूर कहूंगा, भाई मेरे, जरूर छापिएगा कि सदर अस्पताल में है 480 प्रकार की दवाई। यह है व्यवस्था का परिवर्तन, यह है सेवा का भाव, यह है तत्परता। और ये जो दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, पिछले 8 महीने से बिहार सरकारी अस्पतालों में दवाई पहुंचाने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर चल रहा। हमसे अमीर राज्य होगा, पैसा वाला राज्य होगा, है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में यदि दवाई पहुंचाने का काम है तो सबसे 1 नंबर पर बिहार। आज जाके देखिए अस्पतालों में बेड कैसा है, आज जाके देखिए अस्पतालों में जांच की कैसी व्यवस्था, उसमें सुधार हुई है, उसमें और सुधार करने की जरूरत है। मैं ये भी कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा दुनिया का और देश का नंबर 1 व्यवस्था है, लेकिन आज कितना गुणात्मक परिवर्तन और सुधार हुआ है उसको कोई भी आदमी जाके देख सकता है। अब मैं कहीं जाता हूं तो मुझे कोई नहीं बोलता कि तनी अस्पतालवा नया बना दीजिए, क्योंकि लगभग सब जगह तो बन गया। अब कोई नहीं बोलता कि तनी बढ़िया बेड बनवा दीजिए, बेड लगवा दीजिए, मरीज के बेड बड़ा खराब है। मैं मुंगेर में पहले भी आया हूं, पुराने यहाँ जो लोग हैं देखे होंगे कैसा बेड होता, क्या सुविधाएं थी और किसको कैसा हम लोगों ने किया है। कोई नहीं कहता आप बेड बना दीजिए। कल मैं रात को जब इस अस्पताल में घूम रहा था तो मैंने अपने चिकित्सकों को कहा कि पहले तो मरीज को बैठने का जगह नहीं मिलता था, अब अटेंडेंट की बैठने के लिए देखिए कितना बढ़िया कुर्सी यहां लगा हुआ है। मरीज के साथ जो आए उसको भी दिक्कत नहीं हो, यह भी चिंता हम लोग करते हैं। मरीज का तो चिंता करते ही। मरीज के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो मरीज का भी चिंता होता है, फिर उसके साथ जो आया उसके लिए भी चिंता हम लोग करते हैं। तो अब सरकारी अस्पतालों में भी उसी प्रकार से चिंता करते हैं। कोई नहीं कहता कि हमको बैठने उठने में दिक्कत हो रहा है, कोई दवाई नहीं मांगता, कोई बेड के बारे में बात नहीं करता। हाँ, अब एक बात जरूर करता है जिसे मैं देखता भी हूं, मानता भी हूं, वो यही कहता है, जहां भी जाता हूं, यहां भी कह रहे थे लोग, कल रात को जब मैं निकला तो कुछ महिलाएं मिली थी, यहां भी लोग कह रहे थे, सब जगह एक बात कहते, मंत्री जी थोड़ा डॉक्टर बढ़ा दीजिए। यहाँ के बारे में भी मुझे कहा गया था सर्जन नहीं है, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले सदर अस्पताल में यहाँ सर्जन भी भेज दिया, आ गया ना सर्जन। तो ये बातें कही जाती है मुझे, फिर कहते हैं नर्स नहीं है, थोड़ा नर्स और हो जाए। तो खैर मुंगेर जिला में तो नर्स की कमी पहले ही से नहीं था, जितना नर्स चाहिए था, मतलब जितना पद है वो पूरा भरा हुआ था, केवल 4 पद खाली था, 4 ही ना। तो अभी हम बताएंगे उस 4 पद को भी हम भर दिए, 4 ही खाली था, बाकी तो सब जगह नर्स था। अब नर्स कोई नहीं बोलता था मुंगेर से कि हमको नर्स और चाहिए, तो डॉक्टर और चाहिए और कुछ पारा मेडिकल स्टाफ चाहिए। उसमें ड्रेसर हो सकता है, एलटी हो सकता है, ओटी असिस्टेंट हो सकता है, ईसीजी टेक्नीशियन हो सकता है, एक्सरे टेक्नीशियन हो सकता है, ये सब बात। और मैं भी मानता हूं कि ये जो रिक्त पद है इसको भरना, और इसी को भरने के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। मैं जब पहली बार 5 साल तक स्वास्थ्य मंत्री था, उस वक्त भी मैंने 38,000 नियुक्तियां की थी। जो एएनएम जीएनएम दीदियां यहां बैठी हुई इनको मालूम होगा, करीब 18,000 तो मैंने केवल एएनएम और जीएनएम की नियुक्ति की थी, 8,500 डॉक्टरों की नियुक्ति हमने की थी, उसके अलावा पारा मेडिकल स्टाफ का नियुक्ति हमने किया था। और बीच में मैं 1.25 साल नहीं रहा, सारी नियुक्तियां रुक गई, कोई नया नियुक्ति नहीं हुआ। यहां तक कि कोई नियुक्ति के बारे में विज्ञापन भी नहीं निकला।
लेकिन मैं जब दोबारा बना, फिर मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, मंगल जी जो काम आप छोड़ के गए थे वो काम रुका पड़ा, जो खाली पद है उसको भरिए। मैं भी जाता हूं, लोग कहते हैं वो डॉक्टर चाहिए, वो स्टाफ चाहिए, मैं भी देखता हूं, मांगता हूं चाहिए। तो मैंने 41,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी और प्रक्रिया ही नहीं शुरू की, आवेदन भर दिए गए, कई चीजों के परीक्षाएं हो गई और कई के तो परिणाम भी आ गए और नियुक्तियां भी शुरू हो गई। इसमें स्पेशलिस्ट मेडिकल डॉक्टर की भी बहाली होनी है, जनरल मेडिकल अफसर की भी होनी है, आयुष चिकित्सक का भी होना है, डेंटिस्ट का 800 नया पद सृजित करवा के उसका वैकेंसी निकलवा के उसका परीक्षा भी करवा दिए। अब बहुत जल्दी उसका परिणाम भी आने वाला है। 11,000 से अधिक जीएनएम की नियुक्ति का निकाल दिया है विज्ञापन, उसके भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, ड्रेसर, जितने की जरूरत और जितना पद खाली, इन सारे पदों की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है और अगले 2 से 3 महीने में ये सभी नियुक्तियां हो जाएंगी।